दोस्तों, आज जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, मैं वीडियो बाहर बना रहा हूँ तो आपको बैक साइड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे सकती है, उसे अवॉइड कीजिए। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है ₹2.34 पे। दोस्तों, अभी मैं ले चलता हूँ आप लोगों को चार्ट पर और वहाँ पे हम देखेंगे स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -52.73%। 5 ईयर्स में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -82.73%। 1 ईयर जो रिटर्न दिया है वो दिया है 271.43%। ईयर टिल डेट रिटर्न दिया है 207.89%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 181.93% और वन मंथ में रिटर्न दिया है 118.69%। 5 डेज में रिटर्न दिया है 20.62% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 4.93%। 1 डे में स्टॉक जो क्लोज हुआ है अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। दोस्तों, अभी मैं ले सकता हूँ आप लोगों को स्किनर वेबसाइट पर और वहाँ पे हम और डिटेल एनालिसिस करेंगे स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों, भी हम आ गए हैं स्किनर वेबसाइट पर और यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। कंपनी के बारे में जानते हैं। स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड इज़ एन इंडिया बेस्ड कंपनी। ये इंडिया बेस्ड कंपनी है विच इज़ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोज डाई स्टील फॉर्गिंग्स, कास्ट आयरन कास्टिंग्स एंड कास्ट आयरन सिलेंडर लाइनर्स। ये जो कंपनी है स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली जो काम करती है, जो धंधा करती है, जो व्यापार करती है, वो करती है मैन्युफैक्चरिंग करती है क्लोज डाई स्टील फॉर्गिंग, कास्ट आयरन कास्टिंग एंड कास्ट आयरन सिलेंडर लाइनर्स का। मैं ले सकता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पर। उससे ये वेबसाइट है स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की। जैसे कि आप वेबसाइट पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है। कंपनी जो चीज़ें बनाती है उसकी यहाँ पे इमेजेस भी दिखाई दे रही हैं और इसकी जो कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो बेसिकली बेंगलोर की है, कर्नाटका की। यहाँ पे कंपनी के बारे में और भी डिटेल्स है, आप लोग वेबसाइट पे आके कंपनी के बारे में और भी जानकारी जान सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं स्किनर वेबसाइट पे। इसकी जो मार्केट कैप है स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की वो है 23.9 करोड़ की। इसकी जो करंट प्राइस है वो है ₹2.34 की। इसका जो 52 वीक हाई है वो ₹2.34 का। 52 वीक जो लो है वो है 60 पैसे का। ये अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। इसकी जो स्टॉक की पी है 21.5 की है। बुक वैल्यू जो है 35 पैसे की है। इसकी जो आरओसी है वो है 14% की, आरओई है 21% की और जो फेस वैल्यू है वो है ₹1 की। दोस्तों, ये चार्ट है स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 सालों में। कंपनी की प्रॉस चेक करते हैं। प्रॉस में कोई डिटेल नहीं, कॉन्स चेक करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है
6.72 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.44% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डेवलप की है 2.44% की। प्रमोटर होल्डिंग, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, 28.69% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -12.85% फॉर लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, -12.85% का है। डिविडेंड डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 48.65 टू 67.45%। डिविडेंड डेज बढ़ा हुआ है, 48.65 डेज से ये बढ़ के 67.45 डेज हो गया है। अपने पीयर कंपनी चेक करते हैं। ये जो कंपनी काम करती है बेसिकली कास्टिंग, फॉर्गिंग्स एंड फास्टनर्स, फॉर्गिंग के सेक्टर में काम करती है। जो इंडस्ट्री है इसकी कास्टिंग एंड फॉर्गिंग्स की है। और इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है वो है भारत फॉर्ज है, देन सोना, BLW प्रेसिस है, AIA इंजीनियरिंग है, देन महिंद्रा CI है, उसके बाद रामकृष्णा फॉर्गिंग्स है, देन MM फॉर्गिंग्स है, इलेक्ट्रो कास्टिंग है, उसके बाद स्मिथ एंड फाउंडर्स है 8 नंबर पे। क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। सितंबर 2018 में जो सेल्स थी वो 2.82 करोड़ की थी, और जून 2020 में जो सेल्स है 2.57 करोड़ की है। सितंबर 2018 में जो एक्सपेंसेस थे 2.81 करोड़ के थे, और जून 2021 में जो एक्सपेंसेस है 2.20 करोड़ के हैं। सितंबर 2018 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 0.01 करोड़ का था, और जून 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 0.37 करोड़ का। सितंबर 2018 में जो OPM था वो था 0.35% का था, और जून 2021 में जो OPM है वो 14.40% का है। सितंबर 2018 में जो अदर्स इनकम थी वो 0.01 करोड़ की थी, और जून 2021 में जो अदर इनकम है वो 0.01 करोड़ की है। सितंबर 2018 में जो इंटरेस्ट था वो था 0.07 करोड़ का, और जून 2021 में जो इंटरेस्ट है वो है 0.10 करोड़ का। सितंबर 2018 में जो डिप्रेसिएशन था वो 0.08 करोड़ का था, और जून 2021 में जो डिप्रेसिएशन है वो है 0.06 करोड़ का। सितंबर 2018 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था -0.13 करोड़ का, और जून 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 0.22 करोड़ का। सितंबर 2018 में जो टैक्स था वो 0% का था, और जून 2021 में जो टैक्स है वो 0% का है। सितंबर 2018 में जो नेट प्रॉफिट था वो था -0.12 करोड़ का, और जून 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 0.22 करोड़ का। जून 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 0.22 करोड़ का, और सितंबर 2018 में जो EPS था वो था -0.01 का, और जून 2021 में जो EPS है वो है 0.02 का। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। मार्च 2010 में जो सेल्स थी वो थी -0.03 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो सेल्स है वो 8.82 करोड़ की है। मार्च 2010 में जो एक्सपेंसेस थे वो थे 0.09 करोड़ के,
और मार्च 2021 जो एक्सपेंसेस है 7.91 करोड़ के हैं। मार्च 2010 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था -0.12 करोड़ का। और मार्च 2020 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 0.91 करोड़ का। मार्च 2014 में जो ओपीएम था वो -4.93 करोड़ का था। और मार्च 2021 में जो ओपीएम है वो है 10.32% का। मार्च 2010 में जो अदर इनकम थी वो थी 0.60 करोड़ की। और मार्च 2021 में जो अदर इनकम है वो है 0.44 करोड़ की। मार्च 2010 में जो इंटरेस्ट था वो था 0.24 करोड़ का। और मार्च 2021 में जो इंटरेस्ट है वो है 0.42 करोड़ का। मार्च 2010 में जो डिप्रिसिएशन था वो था 0.22 करोड़ का। और मार्च 2021 में जो डिप्रिसिएशन है वो है 0.25 करोड़ का। मार्च 2010 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 0.02 करोड़ का। और मार्च 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 0.68 करोड़ का। मार्च 2010 में जो टैक्स था वो था 0% का। और मार्च 2021 में जो टैक्स है वो 0% का है। मार्च 2010 में जो नेट प्रॉफिट था वो था 0.02 करोड़ का। और मार्च 2021 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 0.68 करोड़ का। मार्च 2010 में जो नेट प्रॉफिट था वो था 0.02 करोड़ का। मार्च 2010 में जो ईपीएस था वो था 0 का। और मार्च 2021 में जो ईपीएस है वो 0.07 का है। जो डिविडेंड पे आउट था मार्च 2010 में वो 0 का था। और मार्च 2021 में जो डिविडेंड पे आउट है वो 0 का है। कंपनी की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 10 ईयर्स में है 0%, 5 ईयर्स में है 2%, 3 ईयर्स में है 0%। स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 10 ईयर्स में 33% की है, 5 ईयर्स में 18% की है, 3 ईयर्स में 119% की। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में है -30%, 3 ईयर्स में 53% एंड 1 ईयर में है 271%। रिटर्न ऑन इक्विटी स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की जो 10 सालों में है, कोई डिटेल नहीं है यहाँ पे। 5 ईयर्स में -11% की है, 3 ईयर्स में -13% की है, और जो लास्ट ईयर है वो है 21% की। हम बैलेंस शीट चेक करते हैं स्मिथ एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की। मार्च 2010 में जो इसकी शेयर कैपिटल थी वो थी 4.32 करोड़ की। मार्च 2021 में जो इसकी शेयर कैपिटल है 10.20 करोड़ की है। मार्च 2010 में जो इसका रिजर्व था वो था -5.95 करोड़ का। और मार्च 2020 में जो रिजर्व्स है वो है -6.65 करोड़ का। मार्च 2020 में जो बोरोइंग थी वो 0 की थी। और मार्च 2021 में जो बोरोइंग है वो है 4.49 करोड़ की है। मार्च 2010 में जो अदर लायबिलिटीज़ थी वो थी 3.62 करोड़ की। और मार्च 2021 में जो अदर लायबिलिटीज़ है वो है
1.68 करोड़ की। मार्च 2010 में जो टोटल लायबिलिटीज़ थी वो थी 1.99 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो अदर लायबिलिटीज़ है वो है 1.68 करोड़ की। मार्च 2010 में जो टोटल लायबिलिटीज़ थी 1.99 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो है 9.72 करोड़ की। मार्च 2010 में जो फिक्स एसेट थी वो थी 1.77 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो फिक्स एसेट है वो है 5.81 करोड़ की। मार्च 2010 में जो इसका CWIP था वो था 0 का, और मार्च 2021 में जो CWIP है वो 0 का है। मार्च 2010 में जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 0 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 करोड़ की है। मार्च 2010 में जो अदर एसेट थी वो थी 0.22 की थी, और मार्च 2021 में जो अदर एसेट है वो है 3.91 करोड़ की। मार्च 2010 में जो टोटल एसेट थी वो थी 1.99 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो अदर एसेट है वो है 3.91 करोड़ की। मार्च 2010 में जो टोटल एसेट थी वो थी 1.99 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो टोटल एसेट्स है वो है 9.72 करोड़ की। हम कैश फ्लो चेक करते हैं। स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड की मार्च 2010 में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो था 1.80 करोड़, और मार्च 2021 में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो -0.04 करोड़ का। मार्च 2010 में जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ था वो था 0.35 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो है 0.47 करोड़ का। मार्च 2010 में जो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी था वो था -2.16 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो है -0.33 करोड़ का। मार्च 2010 में जो नेट कैश फ्लो था वो था -0.01 करोड़ का, और मार्च 2021 में जो नेट कैश फ्लो है वो है 0.10 करोड़ का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं नेट कैश फ्लो बढ़ा हुआ है। हम रेशियो चेक करते हैं स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। मार्च 2014 में जो ROC था वो था -51.26% का, और मार्च 2021 में जो ROC है वो है 14.01% का। मार्च 2010 में जो डिबेटर्स डेज था वो -121.67 डेज़ का था, और मार्च 2021 में जो डिबेटर्स डे है वो 67.45 डेज़ का है। मार्च 2014 में जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 5.70 का है, और मार्च 2021 में जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो है 2.03 का। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। सितंबर 2018 में जो प्रमोटर्स के पास जो शेयर थे वो थे 27.59%, और जून 2021 में प्रमोटर के पास जो शेयर हैं वो है 28.69%। इसके पिछले क्वार्टर में मार्च 2020 प्रमोटर पर जो शेयर थे 28.68% थे। उसके पहले दिसंबर 2020 में प्रमोटर के पास शेयर थे 28.62%, उसके पहले 28.48%, उसके पहले जून क्वार्टर में 28.31%, और उसके पहले दिसंबर 2019 में प्रमोटर के पास शेयर थे
6.5%। उसके पहले थे सितंबर 2019 में वोटर पर शेयर 27.59%। दोस्तों जैसा कि आप लोग एक बात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग है लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्रमोटर्स किसी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग कब बढ़ाते हैं? जब उन्हें वो कॉन्फिडेंट होते हैं, जब उन्हें कंपनी की ग्रोथ के बारे में उन्हें लगता है कि आगे कंपनी अच्छा करेगी। ऐसे सिनेरियो में किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें जो प्रमोटर्स है अपनी शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर 2018 में DI के पास जो शेयर थे वो थे 0.01%, और जून 2021 में DI के पास जो शेयर है वो है 0.01%। यहाँ पे DI ने अपनी होल्डिंग ले रखी है। DI की होल्डिंग जो है कांस्टेंट है। सितंबर 2018 में DI के पास जितने शेयर थे उतने ही शेयर जून 2021 में भी हैं। सितंबर 2018 में पब्लिक के पास जो शेयर थे 72.40% है, और जून 2021 में पब्लिक के पास जो शेयर हैं वो 71.31%। तो दोस्तों ये हमने डिटेल एनालिसिस किया स्मिथ्स एंड फाउंडर्स इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँ। जय हिंद।